गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत की सबसे विश्वसनीय एनडीए कोचिंग इंस्टीट्यूट, जी हां, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी, इस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 11-12 के साथ एनडीए की पढ़ाई करने की आपने ठान तो ली है। एनडीए की तैयारी करके क्लास 1 ऑफिसर तो आप बनना चाहते हो, बट उसके लिए एक सही प्लान होना चाहिए। वही प्लान आपको उस मुकाम तक लेके जा सकता है, ठीक है। और जिस एनडीए के बारे में आज आप सोच रहे हो, सपने देख रहे हो, उस इंस्टीट्यूट की सच्चाई भी हमें जाननी पड़ेगी, तभी जाके हम इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पहले एनडीए को समझते हैं और आखिरी में मैं इस पॉइंट पर आऊंगा कि मैं गणेश खड़से आप सभी को क्या पढ़ाने वाला हूं। साथ ही हम कुछ सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते कि एनडीए क्या है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूट है जो पुणे के खड़कवासला एरिया में स्थित है, ठीक है। 11वीं और 12वीं के साथ जो बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, वो बच्चे एनडीए की एग्जामिनेशन देके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आपके पास भी सही समय है, सही अवसर है और आप भी आपका सपना पूरा कर सकते हो। बट सबसे पहले इस एनडीए की एडमिशन प्रोसेस को समझना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं हमारी इस डिफेंस ऑफिसर पोस्ट की जर्नी। कैन आई बिकम अ डिफेंस ऑफिसर? बिल्कुल, जी हां, आप भी ऑफिसर बन सकते हो, बट उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। अभी क्राइटेरिया क्या है ये भी हम जान लेते हैं। व्हाट आई हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा। इस तरीके से टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप में से हर कोई बच्चा ऑफिसर बन सकता है, हर कोई बच्चा, ठीक है। क्या करना चाहिए, इसका प्लान मालूम होना चाहिए। अभी डिफेंस में ऑफिसर बनना है तो फिजिकल क्राइटेरिया होगा ही और एज का भी क्राइटेरिया होगा भी, ठीक है। अभी समझ लेते हैं कि एनडीए के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। एज का क्राइटेरिया है 16.5 अप टू 19.5, मतलब इस 3 साल के एज ग्रुप के दरमियान आपकी आयु होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए, तब आप एनडीए की एग्जामिनेशन दे सकते हो। मे बी आप 11th में रहोगे, 12th में रहोगे या फिर फर्स्ट ईयर में रहोगे, बट इस एज ग्रुप के दरमियान अगर आपकी आयु है तो बिल्कुल आप एनडीए की एग्जामिनेशन दे सकते हो। हर एक बच्चे को उसकी जिंदगी में मिनिमम 5 तो भी एनडीए एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि एनडीए की एग्जामिनेशन साल में 2 बार होती है बेटा, अप्रैल और सितंबर, या फिर अप्रैल या फिर नवंबर। साल में 2 बार एनडीए की एग्जामिनेशन होती ही है, मतलब मिनिमम आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे ही, मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे ही। तो इनमें से कोई तो भी एक अटेम्प्ट आपको सक्सेसफुली टैकल करना है, ठीक है। एज का क्राइटेरिया हमने देख लिया, आगे देखते हैं हाइट का क्राइटेरिया, ठीक है। 6 फुट हाइट होने से कुछ नहीं होता, मिनिमम 5 फुट 4 इंचेस हाइट चाहिए आपकी एनडीए एग्जामिनेशन देने के लिए। ज्यादा हाइट होने की जरूरत नहीं है, 5 फीट 4 इंचेस। वेट का भी क्राइटेरिया, ज्यादा वेट होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी 6 पैक एप्स बॉडी बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एनडीए एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम आपका वेट 43 किलोग्राम होना चाहिए। कितना? 43 किलोग्राम। इसके लिए ना आपको हॉर्स राइडिंग ज्वाइन करना है, ना स्विमिंग टैंक जाना है, ना आपको रनिंग करनी है, ना पुशअप्स, ना पुलअप्स। ये सारी की सारी चीजें अगर आप आर्मी में या फिर पुलिस में सिपाही या फिर सोल्जर, साधारण सोल्जर बनना चाहते हो, तो उस समय ये ग्राउंड की फिजिकल मेहनत काम में आएगी। बट आपने ऑफिसर बनने की ठान ली है तो आपको 11-12 की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 11-12 के साथ और क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। एग्जाम्स आर हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, जैसे मैंने बताया, अप्रैल और सितंबर या फिर अप्रैल नवंबर, ऐसे साल में 2 बार आपको एनडीए एग्जामिनेशन देने के चांसेस मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जामिनेशन के सेंटर। महाराष्ट्र के लिए 2 सेंटर है, पहला है मुंबई और दूसरा है नागपुर। और एग्जामिनेशन की फीस कितनी होती है? तो एनडीए एग्जामिनेशन की फीस होती है बेटा सिर्फ 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए में आप ऑफिसर बन सकते हो, बट पढ़ाई उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी जर्नी देखते हैं एनडीए की, स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन कैसी होती है ये समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन। पहले रिटन एग्जामिनेशन होगी 900 मार्क्स की, ठीक है। वो एग्जामिनेशन एमसीक्यू पैटर्न से होगी बेटा, एमसीक्यू। आप सबको मालूम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चंस एनडीए रिटन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सेकंड स्टेप है एसएसबी इंटरव्यू, मतलब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, वो भी 900 मार्क्स का है। और तीसरी और अंतिम स्टेप है मेडिकल टेस्ट। ये तीनों स्टेप जो बच्चा क्लियर करता है उस बच्चे की एडमिशन 12 के बाद होती है एनडीए इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अभी वहां पर क्या होता है ये भी हम जरा जान लेंगे। पहले तो ये समझ लेते कि हमारी रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा। देखो, रिटन एग्जामिनेशन 900 मार्क्स की है, उसके लिए आपको 2 पेपर्स देने पड़ते हैं। एक ही दिन आपके 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स का, वो होगा 300 मार्क्स का। इसका सिलेबस 11th और 12th का मैथमेटिक्स का ही है। दूसरा पेपर है गैट का, जिसको जनरल एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, 600 मार्क्स का। अभी ये जो गैट का पेपर है बेटा, ये गैट का पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ए, बी और सी। ठीक है, एक ही पेपर है बट 3 सेक्शन में डिवाइड है। ए सेक्शन में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के लिए, और बी सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 200 मार्क्स के लिए। ये कौन से क्लास के हैं? तो ये रहेंगे आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड की क्लास का ही सिलेबस है। ठीक है, और तीसरा जो सी सेक्शन है, यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट्स के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रहेंगे स्टैंडर्ड 9th और 10th के लेवल के। ठीक है, और करंट अफेयर, आपको साल का करंट अफेयर, 1 साल का करंट अफेयर भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है आने वाले 2 साल में कवर कर सकते हो। 9 सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा एनडीए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको 9 सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी पड़ती है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मालूम है 70% सिलेबस 11-12 का है और 30% सिलेबस ये 9th और 10th का है। मतलब 30% हो चुका है, हमारा प्रिपरेशन हो चुका है, बट उसको रिवाइज करना है और आने वाले 2 साल के पीरियड में 70% को कवर करना है। ठीक है, अलग कोई नहीं है, सिलेबस के बाहर के कोई क्वेश्चंस नहीं है, सारा का सारा आपका ही सिलेबस है 11-12 का। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स आपके साथ में, मतलब उनका पूरा अनुभव आपके साथ में है। और सक्सेस का यही राज होता है कि जब आप अनुभवी या फिर एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स के गाइडेंस में प्रिपरेशन जब करते हो तो जल्द से जल्द आप सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, अभी अगली स्टेप को समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो गैट का जो सेक्शन मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका डिवीजन ऑफ मार्क्स हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी। ठीक है, यहां पर 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन को आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। कितने? 4 मार्क्स। ठीक है, हिस्टोरी के लिए आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 48 मार्क्स रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 16 मार्क्स के लिए। इकोनॉमिक्स के भी 4 क्वेश्चन है 16 मार्क्स के लिए। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के लिए। बेटा एनडीए एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत सोच समझकर आपके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। 900 मार्क्स में से, रिटन एग्जामिनेशन के 900 मार्क्स में से जो बच्चा 50% स्कोर कर पाता है, मतलब 450 स्कोर जिस बच्चे का आता है वो बच्चा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और 12 स्टैंडर्ड होने के बाद उस बच्चे की एंट्री होगी एनडीए इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये है आपका एनडीए इंस्टीट्यूट, पुणे के खड़कवासला में स्थित है ये इंस्टीट्यूट। कब जाओगे? 12वीं कक्षा के बाद। अगली स्लाइड देखते हैं। आप 12वीं होने के बाद 4 साल आपको एनडीए इंस्टीट्यूट में रहना पड़ता है। 3 साल वहां पर आप ग्रेजुएशन करोगे और 1 साल आपको आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फील्ड के अनुसार ट्रेनिंग दिया जाता है। और 5वें साल के पहले दिन जब आप इंस्टीट्यूट से बाहर निकलोगे तो रिजल्ट ये रहेगा। ठीक है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे आप। आपको फोटो निकालने का बहुत बड़ा शौक है, तरह तरीके से फोटो निकालते हो, अच्छे अच्छे कैमरा आपके मोबाइल में अवेलेबल है, बट फोटो निकालने का सही मजा वर्दी में है बेटा। ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये मजा जो है फोटो निकालने का, ये सही मजा यहां पर आता है। और भी मैं बता दूं, आपको चीखने चिल्लाने की भी आदत होगी। ठीक है, चीखने चिल्लाने की भी आदत होगी, बट कहां पर चीखना है, कहां पर चिल्लाना है, ठीक है, इसका सही समय समझ लो। ठीक है, वो जगह कौन सी है और वो सही समय कौन सा है, तो ये है।
जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर पासिंग आउट परेड होती है आखिरी दिन। और इस परेड में जितना चिल्लाना है यहां पर चिल्लाओ, ठीक है। आपकी चीख चिल्लाहट, आपके पूरे ऑर्डर सुनने के लिए वहां पर पूरा का पूरा ट्रूप्स होता है। और ये सारा प्रेजेंटेशन आपको किसके सामने देने का मौका मिलता है? तो भारत के प्रथम नागरिक मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्ट्री के बड़े बड़े मंत्री वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ जो है वो वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। उनके हाथों से आपको डिग्री प्रदान की जाती है, कन्वोकेशन होता है। तो ये बड़ा ही प्राउड फील मोमेंट होता है। इससे भी प्राउड वाली बात अगर कोई है तो वो मैं आपको अगली वाली स्लाइड में बताता हूं। इस पिक्चर को ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पासिंग आउट परेड के दिन आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता भी यहां पर प्रेजेंट रहते हैं और उनके लाइफ में इस दिन से बढ़िया कोई भी सुख वाला दिन नहीं हो सकता। तो ये फीलिंग अगर आप अपने मम्मी पापा को देना चाहते हो तो आज ही तय करो कि मुझे आने वाले 2 सालों में 11-12 के साथ में एनडीए की तैयारी करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है और ये फील मोमेंट मेरे मम्मी पापा को मुझे महसूस करवाना है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है बेटा, आपका पूरा करियर आपके हाथ में है, आपके पूरे डिसीजंस आपके हाथ में है। बट अगर आपका एक सही निर्णय, यहां पर आपका एक ही सही निर्णय आपको इस सफलता तक लेके जा सकता है, वो है डिफेंस सर्विसेज एकेडमी का सिलेक्शन करना। 11-12 के साथ एनडीए एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सही ढंग से और वास्तविक माध्यम से अगर कहीं पर पढ़ाई करवा के दी जाती है तो एकमेव इंस्टीट्यूट है पूरे भारत की, वो है डिफेंस सर्विसेज एकेडमी, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द हमारे साथ संपर्क करो और जल्द से जल्द हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में लिमिटेड सीट्स है और महाराष्ट्र से ही नहीं, महाराष्ट्र से बाहर से भी बच्चे पढ़ने यहां पर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्ट्स वैसा है। तो लिमिटेड सीट्स है, जल्द ही ऑक्युपाइड हो जाएगी। तो जल्द से जल्द हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए जाते हैं यहां पर, तो उसके ऊपर आप संपर्क करो। आगे हम समझते हैं कि मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा या फिर सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। ये स्लाइड क्या बताती है आपको? रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क। फोटो निकालने का शौक है ना, मजा करने का शौक है ना, तो इस तरीके का मजा करो, ठीक है। ये फीलिंग ही बहुत अलग है, ठीक है। अभी हमारे टॉपिक पर आते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। कौन से 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूं और पॉलिटिकल साइंस से ही हम हमारे गेट के पेपर का सिलेबस शुरू करेंगे, पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। बट एडमिशन लेना चाहते हो, एनडीए के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे इन दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क करो। हम आपको बिल्कुल डिटेल्स और फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देंगे, ठीक है। अभी हमारा सिलेबस क्या रहेगा पॉलिटिकल साइंस का और कौन से बुक्स हमें रेफर करने पड़ेंगे ये जरा समझते हैं। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत सारा काम पहले ही आप कर चुके हो, बस उसको रिवाइज करना है। क्या क्या करना है मैं आपको इजी वे से समझाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस, आपने पॉलिटिकल साइंस ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, बट आपने सिविक्स या फिर नागरिक शास्त्र ये 2 नाम सुने ही होंगे। जी हाँ, इन्हीं का हमें यहां पर अभ्यास करना है, सिविक्स या फिर नागरिक शास्त्र, ठीक है। तो यही पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट है। अभी पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या आता है बेटा? तो हमारे एनडीए का अगर सिलेबस आप देखते हो, एनडीए एग्जामिनेशन का सिलेबस देखते हो, तो वहां पर बेसिक स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के संविधान का मूलभूत अभ्यास, ऐसा एक सिंपल सा टॉपिक दिया गया है। बट इस सिंपल से टॉपिक में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, संसद क्या है, प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रालय, इनका काम क्या होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों नाम आपके लिए नए हो सकते हैं, बट इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में भी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट,
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनका काम क्या होता है, कैसे न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, कौन न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, ये भी हम डिटेल में समझेंगे। और क्या है हाउस ऑफ स्टेट्स, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्ट्री, उसके बाद पंचायत राज सिस्टम, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूलभूत अधिकार और मूलभूत कर्तव्य, आपने नाम सुने होंगे। उसके बाद अमेंडमेंट क्या होता है, ठीक है, अमेंडमेंट होता है घटना दुरुस्ती। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बदल भी सकते हैं या फिर कुछ आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं या फिर नए आर्टिकल उसमें इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे अधिकार किसके पास में होते हैं, संसद के पास में होते हैं, पार्लियामेंट के पास में होते हैं। तो बहुत सारी 7-8 अमेंडमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, उसके बारे में एनडीए में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एनडीए एग्जामिनेशन में। हम स्टेप बाय स्टेप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कवर करेंगे। मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा और उसी के ऊपर तुरंत कुछ स्लाइड्स क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपका पूरा प्रिपरेशन पक्का हो जाएगा और मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर एक बार आपने इस कंसेप्ट को सही समझ लिया, सही भाषा में समझ लिया, सही तरीके से समझ लिया, तो आप पॉलिटिकल साइंस के हर एक सवाल का जवाब दे सकते हो। अभी बेटा एक बात दिमाग से निकाल लो कि मैं सिर्फ एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा हूं। ये जो 9 सब्जेक्ट आप एनडीए के प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हो, ये यही सिलेबस है जो यूपीएससी और एमपीएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है। एनडीए एकमात्र पर्याय नहीं है डिफेंस फील्ड में ऑफिसर बनने का। एनडीए के अलावा एफकैट, नेवी एसएसआर, लॉ एंट्री स्कीम, ग्रेजुएशन एंट्री स्कीम, एनसीसी एंट्री स्कीम, उसके बाद सीएपीएफ, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप एंट्री, सीडीएस, तरह तरह की एग्जामिनेशन है जिसके द्वारा आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अधिकार ऑफिसर बन सकते हो। तो ये सिलेबस सिर्फ एनडीए तक सीमित नहीं रह सकता, ठीक है। इसलिए अपना बेस आपको पक्का करना है। आपका सिलेक्शन में भी एनडीए में भी हो सकता है, बट एनडीए में भी हो सकता है, बट एनडीए में नहीं भी होता है तो भी आप बाकी सारी एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन आपका हो ही रहा है, ठीक है। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग एग्जामिनेशन, पोस्ट एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एग्जामिनेशन, तरह तरह की एग्जामिनेशन का यही सिलेबस है, ठीक है। तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए आप आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ये ऐसा आप मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि सही ढंग से आप वो प्रिपरेशन की जर्नी आज से ही शुरू कर रहे हो। दोस्तों सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी आज का इंट्रोडक्शन जो है ये मैं 2 मिनट में समाप्त करने जा रहा हूं, बट कौन से रेफरेंस किताब हमें, कौन से किताबें हमें पढ़नी पड़ेगी ये जरा मैं समझा देता हूं। एनसीईआरटी की 9th और 10th स्टैंडर्ड्स की बुक्स, 9th और 10th का स्टेट बोर्ड्स का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या फिर मराठी मीडियम का हो, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। भाषा का कोई वैसे मैटर नहीं है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। भाषा आपको हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं एनडीए एग्जामिनेशन में और इंग्लिश में भी आते हैं। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश भाषा का डर होता है, बट डरने की कोई जरूरत नहीं। एनडीए में आपको हिंदी भाषा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इंग्लिश भाषा में भी, दोनों भाषा में ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। इंग्लिश क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो हिंदी में पढ़ के आप उस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो। बट आपके कंसेप्ट अगर सही है तो लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती, आप सवाल का जवाब ढूंढ कर ही रहोगे। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला देता हूँ, विश्वास देता हूँ, ठीक है। तो सिलेबस क्या रहेगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th-10th स्टैंडर्ड, एनसीईआरटी 9th-10th स्टैंडर्ड, और 2 रेफरेंस बुक आपको मैं बताऊंगा। एक रहेगा ल्यूसेंट जनरल नॉलेज 2021 का एडिशन लेना, और दूसरा रहेगा पाथफाइंडर, वो भी 2021 का एडिशन लेना। ये 2 रेफरेंस एक्स्ट्रा की रेफरेंस बुक रहेगी, बाकी आपके बेसिक स्टडी के लिए यही काफी है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आज का इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो कल से हम हमारे मेन टॉपिक को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।